जी। लेकिन वो एक बीमारी से भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। लाइफ निकला होता है, जी। उसके पीछे से उनके साथ ये चीज़ें हो रखी होती हैं। तो सिमरन जी, जिस तरह बात करें कि यहाँ पिछले जन्मों के लिए आपके पास जानने के लिए आते हैं। हाँ, रोते आते हैं ना डिप्रेशन में, जी। रो भी पड़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ सुनील कंबोज। तो आज हमारे साथ साथ मौजूद हैं सखी सिमरनजीत कौर। तो आज बातचीत करते हैं। हाँ जी, मैडम जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर नमस्कार। हाँ जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सखी सिमरन पटियाला नाभा से हूँ जी। और राजिंदर सर जी के साथ मैं काम कर रही हूँ अभी। जी। और हम पास्ट लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्यूचर जी। लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं, जी। एज रिग्रेशन के ऊपर काम जी। कर रहे हैं। अभी तो जो फिलहाल चल रहा है वो हमारे पास पास्ट लाइफ वाले आ रहे हैं, जी। बच्चे आ रहे हैं, उनका कैरियर को लेके काफ़ी आते हैं देखने के लिए, जिनको ये चीज़ समझ में आ रही जी। है तो वो आ रहे हैं। और जी। सिमरन जी, बात करें, आप सिरसा में समय-समय पर सेवाएँ दे रहे हो। हाँ डॉक्टर जी, साहब आपको लगभग मंथ में 3-4 बार यहाँ बुलाते हैं। हाँ जी, तो आपको यहाँ सिरसा में पहुँच के जो पेशेंटों के साथ मिल रहे हो, अगर पेशेंट की बात करें जो बच्चे हैं अपने पास्ट लाइफ के लिए जानने के लिए आते हैं, हुँ। तो उनका आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है, जैसे जी। बच्चे आ रहे हैं जी। और सब कुछ देख पा रहे हैं, अपना फ्यूचर भी देख पा रहे हैं, पास्ट भी देख पा रहे हैं। जी। और ज़्यादातर तो ये है कि पास में बच्चे जो पास्ट में जाते हैं, वो अपना वो जो इंटरेस्ट पीछे देखते आ जी। रहे हैं, उनको आगे भी फ्यूचर में वही चीज़ अच्छी लगती है। जी। लेकिन उनके पेरेंट्स के कारण वो फिर थोड़ा-सा डिप्रेशन में गए होते हैं। जी। तो वो फिर वो उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठती अपने मतलब माता-पिता के साथ। जी। जब उनको पता चल जाता है, माता-पिता भी क्योंकि साथ में आते हैं बच्चों को लेके, जी। जी। उनको भी माता-पिता को भी क्लियर हो जाता है कि हमारे बच्चे पीछे क्या करके आए हैं और इनके दिमाग में थॉट अब क्या चल रही है फ्यूचर में। जी। तो फिर माता-पिता भी सहमत होते हैं उनसे जी। कि जो पीछे बच्चा करके आया हुआ है, इसीलिए इसका इंटरेस्ट आगे भी उसी काम में है। सिमरन जी, पिछला जन्म जानना ही क्यों ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो जी। तो पहले जैसे सोशल मीडिया नहीं था जी। और बच्चे सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, जी। गेम्स खेलते थे, कोई कुछ खेलता था। लेकिन आज की डेट में कि सोशल मीडिया हो गया है, बच्चे अलग हो गए हैं, पेरेंट्स आपस में फैमिली जो होती है वो साथ में नहीं बैठती, बच्चों की काउंसलिंग नहीं हो पाती मतलब मेन चीज़ तो ये है जी। कि अगर घर पे आप देखो तो हर किसी के हाथ में मोबाइल अलग-अलग है, बच्चे भी मोबाइल रखते हैं। जी। लेकिन उसमें क्या है कि आपस में उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठती। जी। ना तो बच्चों की बैठती है उनके साथ, पेरेंट्स के साथ, जी। ना पेरेंट्स बच्चों को समझ पाते हैं। जी। तो उसमें क्या है कि बच्चे इन चीज़ों से हट के थोड़ा-सा अपने करियर के लिए भी उनके विज़न क्लियर हो जाते हैं। जी। तो जिस तरह बच्चे आपके पास आ रहे हैं, हाँ जी। स्टूडेंट अब आपके पास आ रहे हैं, हाँ जी। तो उनको आप एक बार बताते हो, दूसरी बार बताते हो, लेकिन तीसरी बार उनका आपको किस तरह का रिस्पॉन्स आता है? बच्चा आपको क्या बताकर जाता है? लास्ट में जो रिव्यू हम लेते हैं बच्चे जी। का, तो जैसे रोते आते हैं ना डिप्रेशन में, जी। रो भी पड़ते हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुछ जब हम उनसे पूछते हैं तो वो रोते हैं, लेकिन जी। यहाँ से खुश होके जाते हैं, जी। कॉन्फिडेंट होते हैं पूरे मतलब जैसे ना कि सिर से कुछ बोझ उतर गया उनके। जी। जैसे होता है ना कि किसी ने आपको जकड़ लिया है, जी। मतलब किस भावनाओं को लेकर कुछ पीछ बातें होती हैं किसी चीज़ों को लेकर, वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाती है। ओके। मतलब दुखी आता है और जी। खुश होके जाता है। तो सिमरन जी, जिस तरह बात करें कि यहाँ पिछले जन्मों के लिए आपके पास जानने के लिए आते हैं, हाँ जी, लेकिन वो एक बीमारी से भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वो तो भी एक उनके बीमारी पीछे के से साथ क्या उसके साथ रिलेशन है? क्या रिलेटेड उसके साथ बीमारी का? उनकी ना जो पास्ट लाइफ निकला होता है, जी। उसके पीछे से उनके साथ ये चीज़ें हो रखी होती हैं। जी। अब किसी की डेथ किस कारण हुई है, जी।
किसी की एक्सीडेंट में हो रखी होती है, किसी की किसी तरीके से हो रखी होती है। जब वो उनकी डेथ होती है, किसी की हार्ट अटैक से होती है, तो वो उनके हार्ट पे आज भी वो सेम वही दर्द रहता है। जी, वो दर्द तब तक नहीं जाएगा जब तक वो अपना पास नहीं देख लेगा। ठीक है। कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, अदरवाइज कोई भी है, उनको पिछले जन्मों का जो आप दिखाते हो वो देखना ज़रूरी है। ज़रूरी है। बच्चों तो बच्चों इवन कि बड़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। जी, मतलब इस बच्चों का तो हम कैरियर सोच सकते हैं ना कि इन्होंने फ्यूचर में क्या बनना है, क्या इनको बनना चाहिए। यहाँ पे तो ये लगा लो बच्चे तो बच्चे, बड़ों के लिए भी ज़रूरी है ये। छोटे-छोटे बच्चे हैं, बात करें 10वीं की, +2 की, सारा दिन टेंशन में रहते हैं। लेकिन ना तो वो घर पे कुछ बता पाते हैं, ना किसी को स्कूल में कोई शेयर कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या आता है? रीज़न वही मैं आपको जो बता रही हूँ, जी, रीज़न यही है कि सोशल मीडिया, वो जी, हर किसी के हाथ में मोबाइल अलग-अलग है, जी, सबकी सोच अलग है। जब तक वो पीछे क्योंकि क स चे एक ज़माना चेंज हो चुका है। जी, आप खुद ही देख लो, आप अपनी बात लगा लो, आप जब छोटे थे, तब हम अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ खेलते थे, तो ये चीज़ें हमारे साथ नहीं चल रही थी। लेकिन ज़माने के हिसाब से अब हमारे साथ बहुत चीज़ें जुड़ गई हैं, जी। यानी कि पिछला जन्म जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे खुशी सिमरन जी। तो इनसे बातचीत हुई, जो पिछले जन्मों को लेकर बातचीत हुई कि पिछला जन्म जानना क्यों ज़रूरी है, वो मैडम जी ने क्लियर बात बता दी कि पिछला जन्म जानना सबसे ज़रूरी है। आने वाले टाइम में जो अपन ने आगे सक्सेस होना है, सक्सेस होने के लिए बहुत सबसे ज़रूरी है, ज़रूरी पिछला जन्म जानना ज़रूरी है। ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ जो बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ भी उसी के रिलेटेड ही होती हैं, वही बीमारियों का भी एक बहुत बिल्कुल, बड़ा हल है। बिल्कुल, बिल्कुल हल है। जी, 100% हल है। शुक्रिया जी आपका। आपका भी बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू।